Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. Uh, भाई साहब इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं थी कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा आज गैप डाउन होने के बाद। एक्चुअली द थिंग इज कि जो पॉसिबिलिटी हम लोग सोच के चल रहे हैं मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ठीक है। मेरी पॉसिबिलिटी इज नॉट कि मार्केट यहीं पे निकल जाए 88 के आसपास। मैं 86 88 के आसपास में शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं इसी के आसपास शॉर्ट शॉर्ट करूंगा सेटअप के हिसाब से वैसे भी। ठीक है, ट्रेड प्लान समझ लेते हैं, ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट ऐसे सस्टेन कर करके फिर ऊपर निकलता है, फिर सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो ज्यादा अच्छा ट्रेंडिंग डे होगा एज कंपेयर टू अ डे जहां पे मार्केट सब सीधा 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 ऊपर जा रहा है, बिकॉज वो गिरेगा ही बहुत जल्दी। ठीक है, ये हमने पिछले बार में भी नोटिस नोटिस करा है। ठीक है। अब सिंपल सी चीज ये है कि मैं जब तक इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा तो ये कल का डे लो जो था, ये यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी, ये क्लोज जाता नहीं है यहाँ से। आप देखोगे मेरा सेटअप भी यही बना हुआ है, इसके अराउंड ही, इस स्विंग के अराउंड में सेटअप बना हुआ है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट करने में, पीई को ऊपर साइड देखने में। बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट माइट बी, पर क्या रीजंस है हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट होने के, वो एक सबसे बड़ी चीज है। क्लोजिंग जब तक नहीं आई तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे फिर वो 86 पे आए, 84 पे आए, 83 पे आए, कोई दिक्कत वाली बात सच है नहीं है, लेकिन जब तक क्लोजिंग ढंग से नहीं आती है आई वोंट बी टेकिंग अ ट्रेड। सो लेट्स वेट एंड वेट एंड वेट। ओके, सो वी हैव फाइनली टेकन द ट्रेड। 80 रुपए पे हमने ट्रेड लिया है, जिसकी बात मैं तुम्हें कर रहा था कि मैंने क्लोजिंग होने का वेट किया, उसके बाद हल्का सा वेट और किया और फिर ही ट्रेड बनाई। मैं तुम्हें ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग का वेट किया, उसके बाद ही मैंने ट्रेड बनाई है। 80 रुपए के आसपास की ट्रेड बनाई है हमने। 106 रुपए का एसएल अभी हमारा, और उतना ही हम लोग टारगेट प्लान कर रहे होंगे। मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी ट्रेड बनेगी नहीं है। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में तुम्हें दिखाऊं, 80 रुपए में हमें ट्रेड मिल गई। थोड़ा सा और ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती थी ट्रेड लेने के लिए, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। करीबन कितना 54 रुपीज के आसपास का टारगेट रहेंगे, एंड 106 रुपए के आसपास के एसएल्स हम लोग कर रहे होंगे अभी। इनको एसएल्स को हम लोग और भी ज्यादा शिफ्ट कर रहे होंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्या मेरे को थोड़ा सा और ऊपर मिल सकता था अपना पोजीशन? हाँ, बट ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है। मैं जिस जहां एक्सपेक्टेशन के चल रहा था, अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो हमें अच्छे खासे फायदे हो सकते हैं। ओके, सो इधर काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल मार्केट अब आ गई है। क्या इधर ये कल के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे? अगर मार्केट क्रॉसेस दिस लेवल ना, एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर पक्का फॉर श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। जो मार्केट के अंदर इस लेवल के आसपास 450 का लेवल का मार्केट क्रॉस करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, बहुत तगड़ा मोमेंटम आएगा और मजा आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम से हमारा प्रॉफिट 650 700 800 रुपये पहुंच सकता है। लेकिन वी नीड टू जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू अराइव एट दिस लेवल। ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम बेस पे रखूंगा इस टारगेट को, 12 बजे के आसपास आई विल मेक अ डिसीजन वेदर आई लाइक इट और नॉट लाइक इट। ठीक है, 11:30 11:45 के आसपास। ठीक है। साइकोलॉजी चेक करूंगा मैं अपनी, क्या बनती है, रिस्क टॉलरेंस क्या है हमारी, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे होंगे। फॉर श्योर ये पक्की बात है, क्योंकि 12-12 PM मूव अगर आता है तो फिर उसको मैं झेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। तो दैट्स द केस। थोड़ा थोड़ा साइडवेज मोमेंटम जा रहा है, तो थोड़ा सा हम एसएल को और शिफ्ट कर सकते हैं कि अगर एक साइड मोमेंटम है तो हमें लॉसेस कम हो। 100 रुपए के आसपास को एसएल को मैं छोड़ रहा हूँ एट द मोमेंट। राइट। सो इसको इस तरीके से चलने देते हैं, बाकी द ट्रेड इज गोइंग गुड। बैठते हैं आराम से, कुछ ऐसा है नहीं करने को बताने को यार। ट्रेड लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ नहीं आ सकता ऊपर जाएगा तो। देखो ये बहुत रिस्की जोन तो देखो है ही है। ये एक रिस्की जोन है, अगर यहाँ से ऊपर निकलते ना तो फिर मजा आएगा। उससे पहले देखना पड़ेगा भाई एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अभी तो हम बिल्कुल बहुत रिस्की टर्म्स पे है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल तो हम है नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा लॉस में भी नहीं है। मतलब प्रॉफिटेबल है, 2-3 पॉइंट है तो कभी पता नहीं चलेगा। ऑप्शन बाइंग वालों के लिए तो जन्नत है। हाईएस्ट हमने लो 74 कुछ का मारा था, उसको तो हम 3 पॉइंट वापसी ऊपर आ गए हैं, तो वी नीड टू सी क्या होता है। राइट। काफी दिनों से मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो उस चक्कर में हो सकता है आज एक अपसाइड भी आ जाए। प्लस तो मैं एक चीज दिखाता हूँ यार, मैं कॉल साइड का पुट साइड का बाइंग जो है वो इतनी तेज तेज बढ़ रही है, अभी तक ये गिरी नहीं है। भाई साहब अभी तक नहीं गिरी है ये चीज। आप देखो इसको, 22,500 का पुट अभी तक नहीं गिरा है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इन सब चीजों को लेके, बट अभी तो यस रिजेक्शन आ रही है। प्लान इज प्रीटी सिंपल, 400 से नीचे मार्केट जाता है तो विल बी क्लोजिंग द ट्रेड। ये 400 नीचे जैसे ही जाएगा क्लोज 14 पॉइंट पे बुकिंग द लॉसेज एट 85 नाउ।
आई बुक द लॉस 8.3। एक सेकंड रुक जाओ बस, मैं इसको भी क्रॉस कर दूं। यप, सो आई जस्ट मेक इट बिगर, बिग स्क्रीन। ठीक है, वी जस्ट बुकड अ फर्स्ट लॉस, कोई बड़ा लॉस नहीं है, 279 रुपीज का ही लॉस है। ऑर्डर बुक में 85। वाई? बिकॉज वी अंडरस्टूड किया कोई फायदा नहीं होगा ट्रेड को कंटिन्यू करके, बिकॉज अब वो क्लोजिंग नीचे आ गई है, ये फिर अब दिमाग खराब ही करती रहेगी ओवरऑल क्लोजिंग देखना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 84.9 पे ही हो गया, 4.9, और उसके अंदर भी हमने मतलब 4 रुपए का नेट नेट में लॉस है। सिंपल सी बात ये है, 4 रुपए का नेट नेट में लॉस है, ज्यादा कुछ लॉस नहीं है। बट एक कंटिन्यूशन में अब जाना वापसी टफ डिफिकल्ट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात ऐसे होगी नहीं। आई वोंट बिलीव व्हाट आई जस्ट डिड। आई री एंटर्ड द ट्रेड, क्योंकि उस टाइम पे निकल के मेरे को लगता था फायदा मिलेगा, और वही फायदा काइंड ऑफ मेरे को लग रहा था हो जाएगा। बट मार्केट है भी सस्टेनिंग इन टू दिस लेवल, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। 93 पॉइंट का एसएल हम लोगों ने लगाया है। ठीक है, मैं तुम्हें ओपन पोजीशन में दिखाता हूँ। 84 पे हम लोगों ने शॉर्ट करा, 85 पे हम लोगों को शॉर्ट करने का मन था, वो एक्चुअली में शॉर्ट हुआ नहीं 85 पे। बट वट एवर इट इज, कोई प्रॉब्लम वाली बात सच है नहीं है। ठीक है, 84 पे हम लोग शॉर्ट करने का सोच रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट वही 70 के आसपास हम लोग रख रहे होंगे। मैं आप लोगों को इसको वही डबल स्क्रीन कर देता हूँ दोबारा से, ताकि सबको आराम से दिख जाए। राइट, 94 का एसएल रहेगा, ज्यादा बड़ा कोई एसएल वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तो हम लोग इस पे हैं। ओवरऑल लॉस दिन का आज ये चल रहा है, तो इस पे फोकस ज्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा। आप लोग, आप सब बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे इस ओवरऑल सिचुएशन को। ठीक है, हाँ, नो डाउट अबाउट इट, 90 85 पे मिलता तो और मजा आता। बट कोई नहीं, 1 रुपए में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पड़ता है बट इट्स फाइन। राइट, मेजर लेवल पे ना मेरा ट्रस्ट वापसी क्यों आया, अगर मैं उसकी बात करूँ ट्रेड के अंदर, कि एक तो छोटा ऐसा था कि चलो ठीक है, 14 पॉइंट का ऐसा हम गवा सकते थे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है ना, मार्केट सस्टेन करता चला गया 2-3 बार यहाँ पे 23,400 का लेवल, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ से अगर डिके मिला तो डिके में हमें तो फायदा होना ही है। ठीक है, दैट वाज द केस, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे ओवरऑल हो सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे 23,400 का लेवल अगर सस्टेन कर गया ना और ऊपर निकल गया, तो हमें अच्छे खासे फायदे हो जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बिल्कुल रेडी बैठा अपने फोन के साथ, जैसे ही आएगा मैं बुक कर दूंगा। ओके, टारगेट से सिर्फ 10 पॉइंट बचा है हमारा ट्रेड। ठीक है, 54 के आसपास टारगेट था, 10 पॉइंट्स के आसपास हमको बचे हैं। वट आई डू इज आई शिफ्ट माई एस एल्स टू, अच्छा 84 के आसपास मैं शिफ्ट कर दूँ तो सेम बात ही पड़ेगी। ठीक है, मेरे को ब्रेक इवन में जाना है यार, 60 रुपए तक मैं ब्रेक इवन में शिफ्ट कर दूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा पहले से और शिफ्ट करता चलूँ। लेट्स सी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। बट मोमेंटम इज गुड, एकदम से कुछ ऐसा होता है, न्यूज आई हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, यहाँ से अगर मार्केट अब साइडवेज हो जाए ना, तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं मार्केट में। अगर डे एंड अप भी ऐसा ही होता है, तो 60 सूट के लेवल पे अगर डे एंड अप होता है, 450 रुपए का क्लोजिंग होती है, और डिके के बाद 60 सूट के लेवल पे क्लोजिंग आ जाएगी, मेरे को पता है। मैं अपने एसएल्स को भी 87 इस पॉइंट के आसपास लेके आ रहा हूँ। दैट्स द प्लान, जो कि है मेरा अभी। चलने देते हैं उनको। ठीक है, अब मैं वो ऐसे करूंगा तो अजीब से दिखेगा, दैट्स व्हाई आई एम मीनिंग इन दिस वे। देखते हैं क्या होता है मार्केट्स के अंदर। बैठते हैं आराम से, 88 के आसपास हमने अपने एसएल शिफ्ट कर दिए हैं। तो कमाने को तो दुनिया है, देखते हैं। मतलब 2 बार ट्राई करा है मार्केट, नो डाउट, बट टफ 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 टफ। भाई 3.5 घंटे हो गए यार, 2.5 घंटे हो गए ट्रेड में बैठे हुए, 3.5-4 घंटे हो चुके मार्केट में बैठे हुए, जस्ट फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज। एंड डाउन साइड का मोमेंटम ना, जब भी मार्केट नीचे गिरता है ना, तो वो फास्ट आता है हमेशा एज कम्पेयर टू अपसाइड का मोमेंटम। ये तो है ही है, ये तो फॉर्चून तो मतलब रीत बन गई है। uh, यहाँ फिर से लॉसेस के अंदर आने वाले, 1,000 रुपए का प्रॉफिट देख के हम जीरो पे आ गए यार। यहाँ पे भी यही हुआ था, दोबारा यही, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू लुक एट दिस, वी आर प्रोबब्ली अबाउट टू गेट इनटू लॉसेस नाउ। लॉसेस के अंदर हम लोग आ गए हैं। 86 इज रेडी।
आई बुक इट, फिर चाहे कहाँ मर्जी जाए, आई डोंट केयर, 86 इज लास्ट, मैं उसके ऊपर ही रखूंगा। एंड प्रॉब्ली दिस विल बी द एंड फॉर द ट्रेड यार। 400 से नीचे आ गया, यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत दे सकता है हमें। अगर ये फेक आउट है तो अलग बात है, वरना तो नीचे अगर तो दिक्कत दे सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट बन गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वी नीड टू सी ऑन दैट। बट या, वन गुड थिंग इसकी हमें डिके का तो देखो फायदा मिला ही है, नो डाउट। सो फाइनली हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। टुक सम टाइम बट फाइनली इट हैज बीन हिट। ये टच करते साथ ही नीचे आ गया, पता है। और सबसे दुख वाली बात तो ये कि टच करते साथ ही नीचे आ गया, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को देख के यार। इट गॉट ट्रिगर एट 85.75, बट 86 का टारगेट ऑर्डर आ गया था, 86 आ गया था, मतलब उसके बाद ही बुक करा। बट कैसे यार भाई, कितनी गलत बात है। 86 का हमने एसएल मार्क करा और 86 पे आके ये हो गया। क्या बोल सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं इस चीज की। तो फिर से आ गए हम। थर्ड एंड द लास्ट ट्रेड फॉर द डे। मतलब 40 पॉइंट का एसएल था हमारा। बजट था, हम लोग सिर्फ 8 या 9 पॉइंट, 4 या 4 5 6 पॉइंट हमने 8 पॉइंट टोटल में गवाए हमने, तो हमारे पास था। ठीक है, 16 पॉइंट इस टू 16 पॉइंट की ट्रेड है ये। बैठे आराम से शॉर्ट साइड पर हमने पोजीशन बनाई है। यहीं से कहीं ब्रेकडाउन के आसपास हमने 12.50 का बनाई थी, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ गए, प्रॉफिटेबल हो गए हम लोग। ठीक है, सो हम लोग थोड़ी सी वीडियो लेट चालू करी है बिकॉज आई वॉज अ लिटिल लेट। मैं एक्चुअली ट्रेड सॉर्ट आउट कर रहा था। हमने यहाँ से ट्रेड बनाई है यार 12:47 के आसपास, और अभी आधा घंटा हुआ बैठे हुए करीबन ट्रेड के अंदर। तो मैं वापसी में दिखाता हूँ तो स्टैंडर्ड जो हर बारी करते हैं। प्रॉफिटेबल हो गए हैं वापसी आज के दिन के लिए। लास्ट ट्रेड में बड़ा दुख हुआ लॉस होते हैं जब हुआ ना वो। कोई बात नहीं, जो भी है अब जैसा भी है। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि जब हमने मार्केट ने यहाँ पे हमें 23,400 नीचे क्लोजिंग दी, हम लोगों ने उस क्लोजिंग को एक्सेप्ट करा और ट्रेड को क्लोज कर दिया था अपनी को। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हिट होने वाला है। आई एम सॉरी गाइस, क्यों तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट दिखाता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैं एक्चुअली में ट्रेड मैनेज कर रहा था, बहुत जल्दी मोमेंटम आया है। ठीक है, एंड प्रॉफिट हिट हो चुका है हमारा। सो आई एम जस्ट गोना बुक द ट्रेड नाउ, आई एम नॉट गोना होल्ड इट फॉर लॉन्ग। इट्स इट। ठीक है, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। जब आई पुट द ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर लग चुका है यार। मेरे को इससे ज्यादा होल्ड करना नहीं था। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट पिक्चर। मैं तुम्हें राइट पिक्चर पे दिखाता हूँ कि क्या पे हमने बुक करा है। भाई ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ कि जैसी वीडियो शुरू करी है वैसी प्रॉफिट रेट हो गया। हर बारी मैं चीन चीन जानबूझ के नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, तुम्हें ट्रेड बुक दिखा दो फॉर दैट मैटर, कहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेड प्राइस वॉज 75.55, यहाँ पे हमारा ट्रेड प्राइस एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ट्रेड वॉज प्रीटी सिंपल। मार्केट यस नीचे जा रहा है और बट आई डोंट केयर भाई, आई जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, जा रहा है जाने दो, हो जाता और प्रॉफिट, बट कोई बात नहीं। 854 रुपीज हमने कमाए हैं। यहाँ से हम 2 पॉइंट पर, अगर यहाँ पे ही बेच दूं ना मैं इसको, मैं 1% की प्रॉपर प्रॉफिट में आ जाऊंगा, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैं झूठ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस बब्बी कसम। कि भाई मैंने जेन्युइनली सोचा था कि हाँ इस पे मैं वो करूंगा। हमने हमारा सेटअप बना था, सेटअप की कंफर्मेशन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेटअप मेरा बना था, तो आई टुक द कंफर्मेशन एंड आधे घंटे से मैं बैठा था। रिकॉर्डिंग जब चालू करी उसके 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट हिट हो गया, बट मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आधे घंटे से बैठा हुआ था। तो मैं ऑर्डर बुक में दिखाता भी हूँ ये चीज कि तुम लोग देख सकते हो 12:47 पे वी टुक द ट्रेड एंड वी कवर्ड इट एट 13:14, 1 बज के 14 मिनट पे। अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लगा ट्रेड कवर करने में। ठीक है, दैट्स द केस यार। ये आ गया था, देखो मैं मना नहीं कर रहा, 70 के आसपास मैंने लिमिट ऑर्डर, तो 76.5 जो मेरा एक्चुअल में विनिंग प्राइस था, जो मेरा प्राइस था जिसमें मैं प्रॉफिट करना चाहता था, उसे 5 पॉइंट नीचे भी जा रखा था। ये देखो, ये मैं देखूँ तो ये 1,000 रुपए का 1,100 का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन नहीं, नॉट द राइट वे। वी वो अर्न हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस ट्रेड, करीबन वी अर्नड 19 पॉइंट्स नेट नेट में। ठीक है, दैट वाज आवर टारगेट। मैं तुम्हें दिखाया भी था 19 पॉइंट का टारगेट, 19 पॉइंट का एसएल। ट्रेड लॉजिक वाज वेरी सिंपल। ठीक है, इसी पे हमने ट्रेड ली थी। फाइनली वन मोर प्रॉफिटेबल डे फॉर अस। आई थिंक कुछ न्यूज या कुछ हो सकता है आया हो, या कोई ब्रेकडाउन आया हो, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ। देखो, अभी सोच के ना एक बार लगता तो है कि यार 5 पॉइंट और आ जाते अच्छा लगता भाई,
हाँ मैं 1200 के प्रॉफिट में आया था तब क्लोज करता हूँ, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन यार। जैसे मैं भी ना उससे तो मैं थोड़ा सा फंबल मार गया था 77 में, जब वो 77 78 आ गया, अब मेरे को लगा यार प्रॉफिटेबल हो रखा है, बुक करते, कल भी हमने ट्रेड ली थी। और अब जैसे हो रहे तो अब प्रॉफिटेबल हो, खत्म हो, दैट्स इट। ट्रेड द प्लान, प्लान द ट्रेड भाई। लास्ट मोमेंट पे अभी जब हमारा उसके अंदर लॉस हिट हुआ था भाई 86.5 से कितनी देर तक वो बस इतना ही ऊपर गया था, हमने 86 पैसा लगाया, हिट हो गया। ठीक है, री एंट्री के बाद, सबसे बड़ी बात है री एंट्री के बाद हिट हुआ था ये। मोर ओवर एक और चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो सबसे थोड़ा दुखदायक कहूंगा मैं उस चीज में तो हमें लगी थी, व्हाट वाज कि वो 70 तक दोबारा गया था। तो मैंने ट्रेड नहीं ली थी, देयर इज नो ट्रेड, इफ यू गाइस कुड सी देयर इज नो ट्रेड। लेकिन मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि वो कई बार हर्ट होती है इन सब चीजें, ठीक है, इंसान को। दैट्स देयर, बट कोई बात नहीं। फाइनली वी हैव बुक्ड आवर ट्रेड, प्रॉफिटेबल डे फॉर अस अगेन। सेटअप को फॉलो किया, बहुत देर तक हम बैठे रहे, आज हम 4.5 घंटे बैठे हैं यार। फाइनली जाके मेरे को लगा कि लेनी चाहिए, सेटअप बन रहा था तो ट्रेड मैंने ली। नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, आई एम डन फॉर द डे, 3 ट्रेड्स ले चुका हूं मैं। अपेरेंटली 2 ही ली, एक तो री एंट्री करी थी, बट वट एवर इट इज, जो भी था हमने करा। गुड डे, गुड गुड प्रॉफिट फॉर द डे। नाउ इट्स डन। आई थिंक कुछ न्यूज वगैरह कुछ ऐसे ब्रेकडाउन आ गया, तो वो वाली चीज थी इसके साथ। बट अब जो भी है, जैसा भी है, अपना तो 11 फॉर मैंने ट्रेड ये मैंने सोच के ली थी कि यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है, और वही हुआ। ठीक है, तो ब्रेकडाउन केम and it came perfectly fine, gave us some good profits into the markets. So this was it for today's video, guys. Do like, share, comment and subscribe। भाई तुम लोग करते नहीं हो ना यार, बड़ा दुख होता है, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स, लाइव स्ट्रीमिंग, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग निफ्टी की नहीं होगी, क्रिप्टो की भी होगी। यू गाइस डोंट इवन नो माय प्रॉफिट्स फॉर क्रिप्टो एट द मोमेंट। तुम्हें मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा तो तुम क्रिप्टो में देखोगे ना मेरे को गेम खेलते हुए, सबको बीट कर दूंगा। आई एम गिविंग यू दिस माई वर्ड। क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, नो बडी विल बी एबल टू बीट मी। जो ये 1 मिनट में ट्रेड करके काम कर रहे हैं, हम 3 मिनट में करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। मे बी 1 से 3 मिनट के बीच में काम कर रहे होंगे, आई विल बीट एवरी सिंगल बडी आउट देयर। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस अबाउट इट, आई विल बीट एवरीबडी आउट देयर। तो यू डोंट नीड टू वरी। 1000 सब्सक्राइबर्स करवाओ गाइस, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एंड विल मेक इट हैपन। लेट्स गो, लेट्स मेक इट हैपन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।